कहानी की शुरुआत होती है प्रिया से, जो सड़क के किनारे खड़ी अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। लेकिन उस दिन उसकी दोस्त आती ही नहीं। अचानक कुछ बदमाश उसे घेर लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई और पास आता दिखता है, वो लोग डर कर भाग जाते हैं। तभी वहाँ रवि आता है। डरी हुई प्रिया उससे कहती है, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? रवि उसे उसकी कॉलोनी तक छोड़ देता है और प्रिया घर चली जाती है। लेकिन रवि उसके सिर्फ आंखों के एक झलक से ही उसका दीवाना बन चुका होता है। इसीलिए अगले दिन वो उसी जगह फिर पहुंचता है, उम्मीद करते हुए कि शायद आज प्रिया मिले। लेकिन आज प्रिया नहीं आती। सिर्फ कुछ पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। पास की कॉलोनी में एक औरत ने 2 बच्चों की हत्या कर दी है। रवि वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ जाता है, कहीं वो औरत प्रिया तो नहीं। फिर खुद को समझाता है, नहीं, वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। पर ये शक उसके दिमाग से निकल नहीं पाता और रवि दोबारा प्रिया को खोजने निकल पड़ता है। रवि एक बार फिर प्रिया को ढूंढने उसी कॉलोनी के पास पहुंचता है। वो खड़ा उसका इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी प्रिया वहाँ आ जाती है। रवि उसे देखते ही प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और बिना सोचे समझे सीधा प्यार का इजहार कर देता है। प्रिया हैरान होकर कहती है, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर बिना देखे प्यार कैसे हो गया? मैं तो हमेशा चेहरा ढककर रखती हूँ, मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ। रवि तुरंत जवाब देता है, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि एक झलक में कोई भी दीवाना हो जाए। ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। यह सुनकर प्रिया धीरे धीरे अपना चेहरा खोलती है और रवि बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसकी आंखें जितनी सुंदर थीं, चेहरा उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। रवि की सच्चाई और अच्छाई प्रिया के दिल को छू जाती है और यहीं से दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। अब बात रवि की। रवि एक राइटर और डायरेक्टर है। उसने कई कहानियां लिखी हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने को तैयार नहीं हुआ। वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पर हिम्मत नहीं छोड़ता। वो हर हाल में एक सफल फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहता है। रवि और प्रिया मंदिर पहुंचे होते हैं और प्रिया पूजा करने के लिए थोड़ा आगे चली जाती है। तभी रवि के कुछ पुराने जान पहचान वाले वहां आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि रवि भाई कैसे हो, आपकी पत्नी कैसी है और उसका कितना महीना चल रहा है। यह बात दूर खड़ी प्रिया साफ साफ सुन लेती है और उसके मन में शक होने लगता है कि क्या रवि शादीशुदा है, क्या उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसने ये बात मुझसे छुपाई क्यों है। वह गुस्से में रवि के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने सब छुपाया। रवि तुरंत उसे रोकते हुए कहता है कि प्रिया पहले मेरी बात सुनो, जो कुछ तुमने सुना है वह सिर्फ एक गलत फहमी है। फिर रवि सच बताता है कि जब वह इस शहर में पहली बार आया था तो उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और जहाँ भी कमरा ढूंढने जाता था सब कहते थे कि सिंगल को नहीं सिर्फ कपल को कमरा मिलेगा। तब उसकी मुलाकात जानकी नाम की एक लड़की से हुई जो यहाँ एक्ट्रेस बनने आई थी और उसे भी यही समस्या थी। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वे पति पत्नी बनकर रहने का नाटक करेंगे। सिर्फ कमरे के लिए असल में उनके बीच कुछ भी नहीं था, वे सिर्फ दोस्त थे। रवि आगे कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो तो तुम खुद जानकी से जाकर पूछ सकती हो, वह तुम्हें बिल्कुल सच बता देगी।